मंगला नाम की एक बहुत ही गरीब बूढ़ी औरत अपनी बहू बेटे के साथ रहा करती थी। मंगला भगवान शिव की परम भक्त थी। उसका नियम था पूजा आरती के बाद अपने भोजन को 2 भागों में बांटना, एक भाग भगवान शिव और दूसरा भाग स्वयं खाना। मंगला की आदत उसकी बहू सुधा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो इसी बात को लेकर रोजाना मंगला को सुनाती रहती थी। माँ जी, आपको पता है ना, घर में रोटी का अकाल पड़ा हुआ है। बड़ी मुश्किल से एक वक्त की रोटी घर में बनती है, उसमें से भी आप आधा हिस्सा भगवान शिव के नाम का दूसरे गरीबों में बांट देते हो। ऐसे कैसे चलेगा? इससे तो अच्छा आप आधा ही भोजन लिया करो ना, आधा खराब क्यों करते हो? मैं खराब नहीं करती हूँ, मैं तो अपने जैसे ही दूसरे गरीबों को भगवान शिव के नाम का भोजन देती हूँ ताकि किसी और का भी पेट भर सके, और फिर मैं अपनी रोटी में से ही तो आधी रोटी देती हूँ। मैं इससे अधिक भोजन नहीं लेती। तो ठीक है, आपको कल से आधी रोटी ही मिलेगी ताकि आपकी आधी रोटी घर में इस्तेमाल हो सके। कितने दिनों से पता भी है कि इन्हें काम नहीं मिल रहा। माँ सुधा ठीक कह रही है, अपने हिस्से की आधी रोटी लेकर क्यों भूखी रहती हो? गलती तुम्हारी है माँ, हम तुम्हारे लिए सोचते हैं कि तुम अपना पेट भर लो और तुम हो कि रोटी को भगवान शिव का नाम लेकर बांटती फिरती हो। लाओ सुधा, मुझे भी कुछ खाने को दे दो, सुबह से दिमाग खराब हो गया, कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा, पता नहीं घर कैसे चलेगा। मंगला ने 2 रोटी पर थोड़ी सब्जी रखकर गोपाल को दे दी। गोपाल ने रोटी खाई और खटिया बिछाकर सो गया। रोजाना का यही नियम था। गोपाल को अगर काम मिलता तो थोड़े पैसे ले आता, नहीं तो घर में कुछ भी नहीं बनता था। सावन मास प्रारंभ हो चुका था। मंगला ने भी सावन सोमवार के व्रत रखने प्रारंभ किए। बहू, आज सावन का पहला सोमवार है, रसोई से थोड़ा आटा दे देती तो मैं थोड़ा चूरमा बनाकर भगवान शिव को भोग लगा देती। आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है, आटा भी खत्म है। आज गोपाल सोकर नहीं उठा, बड़ी देर का सोया हुआ है। अक्सर तो वो जल्दी उठ जाता है। पता नहीं, बोल रहे हैं सिर में बहुत दर्द है और ठंड भी लग रही है। लगता है बुखार ना हो गया हो। क्या बुखार? मैं देखती हूँ। गोपाल बेटा, गोपाल बेटा, क्या हुआ बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, बुखार लग रहा है, इसलिए काम पर भी नहीं जा पाऊंगा। कैसे काम चलेगा? सुधा बोल रही है घर में खाने का भी कुछ नहीं रखा। तू चिंता मत कर बेटा, मैं देखती हूँ, कहीं से कुछ इंतजाम हो जाए। तू आराम कर, मैं आती हूँ। कह तो ऐसी नहीं है जैसे महीने भर का राशन उठा कर ले आएंगी, देखना खाली हाथ लौट आएंगी। मंगला बड़ी देर तक सड़क पर घूमती रही, पर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया जिससे वो पैसे कमा सके। भैया, कोई काम मिलेगा? नहीं अम्मा, हमारी दुकान पर आप जैसे बूढ़े लोगों के लिए कोई काम नहीं है। क्या करूँ, मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा। हे शिव शंकर, मेरी मदद करो। अरे राधे, वो खाना बनाने वाली आई क्यों नहीं? अरे तुझे पता है ना, मोहनलाल जी के घर आज सावन की पूजा है। उनकी पत्नी का आग्रह था कि एक रोटी बनाने वाली उन्हें चाहिए ताकि प्रसाद के लिए खीर पूरी बना सके। मालिक, मैं आपको बताना भूल गया, वो रोटी बनाने वाली आ नहीं सकती, उसकी सास बीमार हो गई है। उसने मुझे सुबह ही फोन कर दिया था। तू मुझे आप बता रहा है? अब इतनी जल्दी में मैं रोटी बनाने वाली कहाँ से ढूंढ कर लाऊं भाई? अरे मैंने उनसे पैसे भी एडवांस के लिए हुए हैं। बेटा, कोई काम मिलेगा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मेरी मदद करो, मैं कोई भी काम करूंगी बेटा। अम्मा, खाना बना सकती हो? एक घर में सावन की पूजा है, वहाँ पर कुछ लोगों का प्रसाद का खाना तैयार करना है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हें अपने नौकर के साथ वहाँ भेज देता हूँ। हाँ बेटा, मैं शुद्ध शाकाहारी भोजन अच्छे से तैयार कर सकती हूँ। भगवान भोलेनाथ तुम पर कृपा करे, तुम्हारा बहुत एहसान होगा बेटा अगर तुम मुझे ये काम दे दो। ठीक है अम्मा। राधे, अरे भैया इन्हें मोहनलाल जी के घर ले जाओ भाई, और जब काम खत्म हो जाएगा तो अम्मा मुझसे मिलना, ठीक है? मैं तुम्हारे काम के पैसे दे दूंगा। हलवाई को नौकर राधे मंगला को बताई हुई जगह पर ले जाता है। मंगला वहाँ खूब मन लगाकर बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद का भोजन तैयार करती है। सबको मंगला के हाथ का बना हुआ प्रसाद बहुत पसंद आता है। अम्मा जी, आपके हाथ का प्रसाद मेहमानों को बहुत पसंद आया। सचमुच आपके हाथों में तो अलग ही स्वाद है। बेटी, सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है। मैंने तो बस उनका नाम लेकर प्रसाद बनाया था, बाकी प्रसाद में स्वाद तो भगवान का नाम लेते से ही आ जाता है। सुनो सुजाता, अम्मा जी को प्रसाद देकर भेजना। सुबह से अम्मा जी भी लगी हुई हैं। अम्मा जी, ये मेरी तरफ से आपके लिए उपहार स्वरूप लिफाफा रखिए। आप मेरे से उम्र में बड़ी हैं, मैं आपके बेटे की तरह हूँ, इसलिए आपको दे रहा हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर बना रहे। मंगला को सचमुच उस समय उन पैसों की बहुत जरूरत थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। मोहनलाल की पत्नी मंगला को ढेर सारा प्रसाद पैक करके देती है। मोहनलाल ने मंगला को 5100 रुपए का लिफाफा भी उपहार में दिया। उस हलवाई ने भी अलग से पैसे दिए जो मंगला को वहाँ प्रसाद बनाने के देने थे। अम्मा जी, आपके हाथों में प्रसाद की बहुत तारीफ हुई है। ये आपके पैसे जो बनते हैं ये आप रखो, और हाँ, ये मेरे पास ऐसे बहुत से खाना बनाने के काम आते रहते हैं, तो आप मुझे अपने घर का पता दे दो ताकि मैं जो है ये राधे के हाथ आपको बुलवा लिया करूंगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो, हमेशा खुश रहो। मंगला ढेर सारा प्रसाद और कैश रुपए लेकर घर पहुंचती है। सुधा की खुशी का ठिकाना नहीं था। बहुत दिनों बाद आज उसे पूरी पकवान खाने को मिले थे। अम्मा जी, आज मैं भगवान शिव की शक्ति को मान गई। आपने हमेशा अपने से पहले भगवान शिव के बारे में सोचा, और आज जरूरत के समय भगवान ने आपकी इतनी मदद की। माँ जी, अब मैं कभी भी आपको भगवान के हिस्से का भोग निकालने से नहीं रोकूंगी। बहू, तुम दोनों ही तो मेरी जिंदगी हो। मैं तुम दोनों के लिए भगवान शिव से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। गोपाल बेटा, एक काम कर, अभी मेरे पास जो पैसे हैं इनसे तू काम शुरू कर ले।
तेरा राशन की दुकान खोलने का बहुत मन था ना, तो क्यों ना तू राशन की दुकान खोल ले। मेरी मदन हलवाई से बात हो गई है, वो मुझे बीच बीच में बुलाते रहेंगे। पैसों की तू चिंता मत कर, बस तू अपना व्यापार जमा ले बेटा। मंगला की बात सुनकर गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गोपाल और सुधा दोनों मिलकर मंगला के पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। माँ माँ होती है, वो अपने बच्चों के लिए अपने से पहले सोचती है। ये बात गोपाल और सुधा को समझ आ गई थी। उस दिन से गोपाल और सुधा भी मंगला के साथ भगवान शिव की पूजा करने लगे और अपनी भोजन से थोड़ा भोजन वो भगवान शिव के नाम का जरूरतमंद लोगों को अवश्य देते थे। धीरे धीरे मंगला की शिव भक्ति के फलस्वरूप उसके परिवार में गरीबी के दिन दूर हो गए। शाम का वक्त था। मनोहर शिव जी के मंदिर में शिव जी की पूजा में व्यस्त था। गांव के बाकी लोग भी वहां मौजूद थे। हे शिव शंभू, हम सब आपके भक्त हैं। हमारे गांव का भला करना प्रभु, गांव में शांति बनाए रखना। लेकिन दूसरी ओर गांव के सबसे अमीर आदमी प्रेमचंद जी के बंगले में कुछ और ही प्लान चल रहा था। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है गोवर्धन जी। हमें समय के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, वो मंदिर वाली जगह मुझे बेच दीजिए। वहाँ मैं फैक्ट्री बनाऊंगा। इसमें आपका भी फायदा और मेरा भी फायदा। प्रेमचंद के घर में गोवर्धन नाम का एक बड़ा व्यापारी आया हुआ था। दोनों मिलकर बिजनेस की बातें कर रहे थे। इतने में गोवर्धन जी ने ये बात कह दी, जिसे सुनकर प्रेमचंद जी ने कहा, देखिए, मेरा कुछ खास ताल्लुक नहीं है उस मंदिर से। मैं तो अभी बेच दूं आपको, लेकिन गांव वाले नहीं मानेंगे। वो लोग हर शाम को मंदिर में पूजा करते हैं वहाँ। अरे, पैसों के आगे कौन नहीं झुकता प्रेमचंद जी। मैं सब कुछ संभालूंगा, आप चिंता मत कीजिए। प्रेमचंद ने वो जमीन बेचने का वादा कर दिया। उधर मनोहर और उसकी बीवी सावित्री 1 महीने बाद आने वाली शिवरात्रि का प्लान बना रहे थे। सुनो सावित्री, इस बार की शिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। हाँ, पूरा गांव मिलकर शिव जी का भजन गाएंगे, उसी से शिव जी प्रसन्न होंगे। मनोहर खेती बाड़ी करता था। गांव के ज्यादातर आदमी मनोहर की तरह खेती करते थे, लेकिन इस साल बारिश न होने की वजह से फसल नहीं उगी थी, इसीलिए सभी परेशान थे। सभी मनोहर से कहते हैं, अरे मनोहर भाई, क्या होगा हमारा? फसल ही नहीं उगेगी तो हम खाएंगे क्या? चिंता मत करो भाई, ऊपर से महादेव सब कुछ देख रहे हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। इस साल की शिवरात्रि हम धूमधाम से मनाएंगे। शिव जी के मंदिर को हम अच्छी तरह सजाएंगे। शिव जी हमसे जरूर प्रसन्न होंगे। लेकिन गरीब गांव वालों के दुख दर्द को प्रेमचंद और गोवर्धन जैसे लोग कहाँ समझ पाते हैं। अगले दिन सोमवार था। हर सोमवार गांव की औरतें शिव जी के लिए व्रत रखती थी और शाम को मंदिर में पूजा करने के बाद ही कुछ खाते थे। अगले दिन शाम को गांव की औरतें मंदिर की ओर जाने लगी। सावित्री भी सभी के साथ ही जाने लगी, लेकिन मंदिर के सामने आते ही वो लोग चौंक गए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? उन लोगों ने देखा कि मंदिर को चारों ओर से कांटे वाली तार से घेरा जा रहा है और पास ही में प्रेमचंद जी और गोवर्धन जी खड़े हैं। सावित्री ने प्रेमचंद जी से पूछा, ये सब क्या हो रहा है प्रेमचंद जी? क्या हो रहा है? तुझे दिख नहीं रहा है? मैंने ये जमीन बेच दी है। अब गोवर्धन जी ये मंदिर तोड़ के यहाँ फैक्ट्री बनाएंगे। तभी वहाँ मनोहर चला आया और उसने कहा, लेकिन इस मंदिर से हमारी आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन ये जमीन मेरी है, ये मत भूलो। मैंने ही तुम लोगों के कहने पर ये मंदिर बनाया था। लेकिन अब ये मंदिर शिव जी का है, हम इसे नहीं तोड़ने देंगे। क्यों भाइयों? सभी चिल्लाने लगे, हाँ हाँ, नहीं तोड़ने देंगे। हाँ हाँ, नहीं तोड़ने देंगे, नहीं तोड़ने देंगे। चिल्लाते हुए सब लोग मंदिर को घेर कर खड़े हो गए। गोवर्धन जी ने प्रेमचंद जी से कहा, ऐसे तो तमाशे के अलावा कुछ नहीं होगा प्रेमचंद जी। अभी चलिए यहाँ से, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वो दोनों चले गए। गांव की औरतें मंदिर में गईं और शिव जी की पूजा करने के बाद फल खाकर व्रत तोड़ा। लेकिन मनोहर का मन अशांत हो गया। वो अपने ही मन में कहने लगा, ये लोग फिर से आएंगे, लेकिन हमें उन्हें रोकना होगा। उस रात मनोहर ने एक सपना देखा। उसके सपने में शिव जी आए हुए थे। शिव जी ने मनोहर से कहा, मनोहर, मैं तुमसे और गांव वालों से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोगों को बस एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। उस मंदिर में धूमधाम से शिवरात्रि मनानी होगी और उसके बाद ही तुम लोगों को मेरी कृपा मिलेगी। मनोहर की नींद टूट गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने हाथ जोड़ लिया, हे जी, आपने खुद मेरे सपनों में आकर मुझे आदेश दिया, भला मैं उसे कैसे टाल सकता हूँ? अब तो चाहे जान देनी पड़े, लेकिन उस मंदिर को मैं बचाकर ही रहूंगा। मनोहर के मन में अचानक से एक शक्ति आ गई। सुबह उसने सभी गांव वालों से उसके सपने के बारे में कहा। तभी एक आदमी ने कहा, अगर ये सच में हुआ तो बहुत अच्छी बात होगी। घर पे खाना खत्म होने को है। हाँ, मेरे घर में भी और 2 हफ्ते का खाना बचा है। उसके बाद शायद हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। अब तो बारिश हो जाए, फसल उगेगी तो ही हम जिंदा रह पाएंगे भैया। गांव वालों की हालत बुरी से बदतर होती जा रही थी। तभी वहाँ गोवर्धन जी आए। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस गांव में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अरे रुक जाओ है?
मैं तो यहाँ तुम लोगों की भलाई के लिए ही आया हूँ। देखो, तुम लोगों के पास खाना नहीं है। सही कहा ना मैंने? जेब में पैसे नहीं है। कैसे जिंदा रह पाओगे तुम लोग, बताओ? ये सुनकर सभी चुप हो गए। गोवर्धन जी ने कहा, मेरे पास इसका हल है। मैं तुम लोगों को पैसे देना चाहता हूँ। हर एक को मैं 20,000 रुपए दे दूंगा। बस तुम लोगों को ये मंदिर छोड़ देना होगा। ये सुनकर मनोहर ने चिल्लाकर कहा, कभी नहीं, हम भूखे मर जाएंगे लेकिन मंदिर कभी नहीं देंगे। अब तुम लोगों की मर्जी। मैं तो बस तुम्हारे भले के बारे में बात कर रहा था। ये बोलकर गोवर्धन जी चले गए। मनोहर और सावित्री ने सबको बहुत समझाया कि एक जाल है, लेकिन पैसों के बारे में सुनकर आधे गांव वालों की नीयत खराब हो गई। वो लोग रात को चुपके चुपके प्रेमचंद जी के घर गए। उनमें से एक का नाम था लक्ष्मण। उसने कहा, प्रेमचंद जी, हम सभी आपके साथ हैं, हमें बस पैसों से मतलब है। पास में ही गोवर्धन जी बैठे हुए थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, देखा प्रेमचंद, कैसे एक खेल से आधे गांव वाले हमारी साइड आ गए। लेकिन वो मनोहर बड़ा सयाना है, वो आधे लोगों को लेकर भी बवाल खड़ा कर सकता है। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, वो बड़ा लीडर बनता है ना, उसके बारे में मैंने सोच के रखा है। शिवरात्रि के दिन ही उसे सबक मिल जाएगा और उसी दिन मैं मंदिर तोड़ के फैक्ट्री का काम शुरू करूंगा। उधर मनोहर और सावित्री को रात को खाली पेट सोना पड़ा और इसी तरह दिन बीते गए। खेती करने की जमीन सूखी पड़ने लगी। सावित्री ने मनोहर से कहा, घर में कुछ पैसे तो पड़े हैं, उससे हम खाना नहीं खरीद सकते क्या? नहीं सावित्री, वो शिवरात्रि के लिए है। उस दिन फूल खरीदना है, फल और दूध भी तो खरीदना है। कुछ दिन खाली पेट रह लेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन भूख के कारण एक एक करके सभी गांव वालों ने गोवर्धन और प्रेमचंद का साइड ले लिया। बस मनोहर और सावित्री अकेले शिवरात्रि का इंतजार करते रहे और आखिरकार वो दिन आ गया। सुबह सुबह मनोहर गांव वालों को बुलाने के लिए लोगों के घर घर गया, लेकिन सभी ने उसे मना कर दिया। नहीं मनोहर भाई, सबसे आगे जो है पेट है, खाली पेट जो है हम पूजा नहीं कर सकते भैया, माफ करो। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगा। लेकिन धूमधाम से शिवरात्रि मनाने के लिए जितने पैसे चाहिए थे उतने पैसे मनोहर के पास नहीं थे। सावित्री के पास एक आखिरी सोने का हार था, उन दोनों ने वो हार बेच दिया। मनोहर ने सावित्री से कहा, पैसों से फूल खरीद के तुम मंदिर जाओ, मैं बाकी चीजें खरीद कर थोड़ी देर में आता हूँ। सावित्री फूल लेकर मंदिर की ओर जा ही रही थी। इतने में कुछ लोग एक गाड़ी में आए और सावित्री को उठाकर ले गए। सावित्री बहुत चिल्लाई, मगर कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। उधर बाजार से सब कुछ खरीदने के बाद मनोहर मंदिर पहुंचा, लेकिन वो सावित्री को ढूंढ नहीं पाया। सावित्री कहाँ है? उसे तो यहीं पर आने के लिए कहा था। तभी गोवर्धन जी और प्रेमचंद जी वहाँ पर आए और गोवर्धन जी ने कहा, देखो भाई, सावित्री तुमको नहीं मिलेगी जब तक तुम इस कागज में दस्तखत नहीं कर देते, समझे? सावित्री को मेरे आदमियों ने अगवा कर लिया है। अगर तुम इस कागज में दस्तखत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें भी कैदी बना लूंगा। मैं ये कभी नहीं करूंगा। ये शिव मंदिर हमारी आस्था है। मेरे जिंदा रहते हुए इस मंदिर में एक भी आंच नहीं आने दूंगा। मैं आज शिवलिंग पर दूध चढ़ाऊंगा, देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। मनोहर के हाथ में दूध का पतीला था। वो शिवलिंग पर दूध डालने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी गोवर्धन जी के पालतू गुंडे वहाँ आए और मनोहर को पकड़ लिया। पूरा गांव तमाशा देखने के लिए वहाँ आ गया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं शिव जी का भक्त हूँ। तुम लोग ये सही नहीं कर रहे हो। छोड़ दो। गुंडे मनोहर से दूध का पतीला छीनने लगे और तभी पतीले से दूध शिवलिंग पर गिर गया। मनोहर की मनोकामना पूरी हुई और तभी वहाँ एक चमत्कार हो गया और शिवलिंग से स्वयं शिव जी बाहर आ गए। पापियों, तुम लोग मेरे भक्त के पीछे क्यों पड़े हो? शिव जी को देखकर सभी चौंक गए। सभी ने अपना हाथ जोड़ लिया। गांव के लोगों, तुम लोग एक पापी का साथ दे रहे हो। वो मेरा मंदिर तोड़ना चाहता है। क्षमा कीजिए महादेव, गलती हो गई। क्षमा कर दीजिए महादेव, क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। प्रेमचंद और गोवर्धन, तुम दोनों को पैसों के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तुम दोनों पापी हो, इसलिए मैं तुम दोनों को सजा दूंगा। ये बोलकर शिव जी ने दोनों को भस्म कर दिया। उसके बाद शिव जी ने मनोहर को वरदान देना चाहा, लेकिन मनोहर ने कहा, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बारिश ना होने की वजह से गांव वाले परेशान हैं। आप बस बारिश करवा दीजिए। वाह वत्स, तुम जैसा निस्वार्थ भक्त पाकर मैं प्रसन्न हूँ। शिव जी ने बारिश करवा दी। साधना का भाई नहीं था। वो बचपन से ही भगवान गणेश को राखी बांधती आ रही थी। हर बार की तरह इस बार भी साधना रक्षाबंधन पर अपने भाई गणेश को बांधने के लिए राखी खरीद कर लाना चाहती थी। इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। मालकिन, मुझे थोड़े पैसे उधार दे देते, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, मुझे थोड़ा सामान खरीदना था।
देख साधना, तेरी माँ के कहने पर मैंने तुझे अपने घर झाड़ू पोछे के काम के लिए रखा है, ठीक है? अब रोजाना तू थोड़े थोड़े पैसे मांगती रहेगी तो ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी तेरा तो कोई भाई नहीं है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो तेरा कौन सा खर्चा होने वाला है कल? कहीं रक्षाबंधन के बहाने अपने खाने पीने के लिए तो पैसे नहीं मांग रही है ना? नहीं मालकिन, मेरे भाई हैं भगवान गणेश। मैं बचपन से ही उन्हें राखी बांधती आई हूँ। पहले जब मैं काम नहीं करती थी तो माँ बापू से मांग लेती थी, पर अब मैंने सोचा मैं आपके घर काम पर लगी हूँ तो आपसे ही उधार ले लूं, फिर आप मेरी महीने की पगार में काट लेना। है तू तो बड़ी चालाक है। भगवान की राखी लेने के बहाने तू मेरे से पैसे ले लेगी, फिर उसके बाद जब महीना होगा और जब मैं काटने लगूंगी तो कोई और बहाना लेकर आ जाएगी। नहीं नहीं, मैं तुझे कोई उधार नहीं दूंगी, महीना जब पूरा होगा तभी दूंगी। अभी जा, मुझे कल रक्षाबंधन की तैयारी के लिए बहुत से काम करने हैं। साधना को लगा कि अब वो भी काम करने लगी है तो वो अपने पैसों से भगवान के लिए राखी और कुछ मिठाई खरीद लेगी, पर यहाँ तो वो निराश ही हो गई क्योंकि उसकी मालकिन ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। साधना को पता था कि उसके माँ बापू को पिछले कुछ दिनों से मजदूरी का काम नहीं मिला है, इसलिए उनके पास भी पैसे नहीं होंगे। इसी सोच में वो घर की ओर जा रही थी। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान गणेश और माता पार्वती ये सारा दृश्य देख रहे थे। माताश्री, मेरी बहन साधना इस समय संकट में है। वो मुझे बचपन से राखी बांधती आ रही है, अब मुझे उसकी सहायता करनी ही होगी। माताश्री, मुझे एक भाई होने का फर्ज निभाना होगा, पर मैं कैसे उसकी सहायता करूं माताश्री? चिंता मत करो पुत्र, इस कार्य में मैं तुम्हें सहयोग करूंगी। रक्षाबंधन या फिर कोई भी त्योहार जितना भक्त का होता है उतना भगवान का भी होता है। तुम अपनी बहन के प्रति अपने फर्ज को अवश्य निभाओ पुत्र। राखी की तुम चिंता मत करो, उसका प्रबंध मैं कर दूंगी। बस तुम तो अपनी बहन से राखी बंधवाने की तैयारी करो, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी। ठीक है माताश्री, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। इसके पश्चात माँ पार्वती ने एक बूढ़ी औरत का रूप ले लिया और अपने झोले में कुछ राखियाँ भर ली और वे धरती लोक पर पहुँचे। राखी ले लो राखी, सुंदर सुंदर राखी। ये भारी थैला उठा उठा कर तो मैं थक गई हूँ। कोई मेरा थैला वहाँ सड़क के उस पार प्याऊ तक ले जाए तो मैं थोड़ा ठंडा पानी पी लूंगी। बहुत प्यास लगी है। कोई है जो मुझे सड़क के उस पार तक ले जाएगा? इन बूढ़ी आँखों से दिखाई भी नहीं देता, आँखों की तो रोशनी ही चली गई है। अम्मा जी लाओ, ये थैला मुझे दो, मैं आपको सड़क पार करवा देती हूँ। आप मेरा हाथ पकड़ लो। जीती रहो बेटी, खुश रहो। साधना बूढ़ी औरत को सड़क पार करवा देती है। बूढ़ी औरत के रूप में माँ पार्वती मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अम्मा जी आप बैठो और ये लो, आप पानी पी लो। बेटी तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे संस्कार बहुत ही अच्छे हैं। ये लो, मेरी तरफ से ये राखी उपहार में रखो। अपने भाई को राखी बांध देना, अब तुम्हें राखी खरीदनी नहीं पड़ेगी। अच्छी लगी ना? अम्मा जी ये तो बहुत सुंदर है, मुझे सचमुच इसकी बहुत जरूरत थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बेटी, अब मैं चलती हूँ, थोड़ी और राखियाँ बेच लूंगी। आराम से जाना अम्मा जी। राखियाँ देखकर साधना बहुत खुश होती है। उधर माँ पार्वती वापस कैलाश आ जाती है। अगले दिन साधना सुबह जल्दी उठ जाती है और नहा धोकर भगवान गणेश को वही राखी बांधने लगती है। तभी उसके द्वार पर एक बहुत ही सुंदर प्यारा छोटा सा बालक आवाज लगाता है। दीदी आज रक्षाबंधन है, मेरी कोई बहन नहीं है, क्या तुम मुझे राखी बांधोगी? मेरे पास तो एक ही राखी है। गणेश जी आप ही कहते हो ना, सभी मनुष्यों में आपका वास होता है और छोटे बच्चे तो आपका ही रूप होते हैं। मैं इस बच्चे को राखी बांधूंगी तो मुझे लगेगा ये राखी आप तक पहुंच गई। अगर ये बच्चा बिना राखी बंधवाए खाली कलाई लेकर चला गया तो उसे बहुत दुख होगा, साथ में मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। गणेश जी मुझे माफ कर देना। इसमें भी माँ पार्वती और भगवान गणेश की ही लीला छुपी थी। माँ पार्वती ने जानबूझकर साधना को एक ही राखी दी थी ताकि वो उसकी परीक्षा ले सके कि साधना गणेश जी को राखी बांधेगी या फिर द्वार पर आए बालक को। साधना परीक्षा में सफल होती है। वो जैसे ही उस बच्चे को राखी बांधती है वो बच्चा भगवान गणेश के रूप में आ जाता है। बहना तुम परीक्षा में सफल हुई, मैं और माताश्री तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, आप स्वयं रक्षाबंधन के दिन मुझसे राखी बंधवाने आए भगवान। तो और क्या, जब एक बहन इतने सालों से मुझे राखी बांध रही है तो मुझे भी तो भाई का फर्ज निभाने आना ही था ना। अब राखी के बदले मुझे तुम्हें उपहार भी तो देने हैं बहन। गणेश प्रकट हो जाते हैं। हर थाल में कोई न कोई उपहार था, धन दौलत हीरे जवाहरात मिठाइयाँ कपड़े और भी न जाने क्या क्या। साधना के साथ साथ उसके माता पिता भी हाथ जोड़े भगवान गणेश के सामने खड़े थे। साधना ये सब उपहार तुम्हारे लिए ही हैं। जो कोई भी भक्त मुझे सच्चे हृदय से याद करता है उसके घर सुख समृद्धि का वास होता है। रक्षाबंधन के दिन जो भी बहनें सच्चे मन से मुझे राखी बांधती हैं, मैं अपने भाई होने का फर्ज जरूर निभाता हूँ। मेरे आशीर्वाद से मेरी बहनों के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में खुशियों का वास होता है। सदा खुश रहो मेरी बहन। लाओ अब थाल के थोड़े लड्डू मुझे भी खिलाओ, मुझे
बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ भैया गणेश, मैं अभी देती हूँ। साधना और उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। भगवान गणेश और उनकी सवारी मूषक जब लड्डू खा रहे थे तो मन ही मन साधना बहुत खुश हो रही थी। आज स्वयं भगवान गणेश भाई रूप में रक्षाबंधन का त्योहार मनाने अपनी बहन के घर जो आए थे। इससे बड़ी खुशी की बात एक बहन के लिए और क्या ही हो सकती थी। गंगुआ नाम का एक चोर था। वो चोरी का काम इतनी सफाई से करता था कि पुलिस भी उसे आज तक नहीं पकड़ पाई थी। वो हमेशा चोरी करके पुलिस के हाथों से बच निकलता था। गंगुआ रोज रात को चोरी के लिए निकलता और किसी न किसी बड़े सेठ के घर में हाथ मार ही लेता था। गंगुआ की पत्नी ममता उसे कई बार चोरी के लिए मना करती, पर वो अपनी पत्नी की बात नहीं मानता था। तुम्हें कितनी बार कहा है ये चोरी का काम छोड़ दो। अब तो आसपास के मोहल्ले वाली औरतें भी मुझ पर शक करने लगी हैं। वो यही कहती है कि तुम्हारा पति तो कोई काम ही नहीं करता, दिन भर सोया रहता है, फिर हमारे घर का गुजारा कैसे चल रहा है। अब मैं उन औरतों को क्या बोलूं कि रात भर तुम चोरी करते हो और दिन में घोड़ी बेचकर सोते हो। कुछ तो शर्म करो। अरे क्यों सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रही है, सोने दे। वैसे भी कल रात चोरी करके कुछ भी हाथ नहीं लगा। मुझे तो लगता है तेरी ही नजर लग गई है। जब देखो मुझे काम के लिए टोकती रहती है। अब मुझे सोने दे, रात को मुझे फिर से चोरी पर निकलना है। गंगुआ रात को चोरी करने निकलता है, पर उस रात भी वो किसी के घर में चोरी नहीं कर पाता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। गंगुआ परेशान हो जाता है क्योंकि अभी तक उसने कोई भी चोरी नहीं की थी। वो गुस्से में भरा हुआ घर लौट आता है। उसी गांव में मोतीलाल नाम का एक बहुत ही अमीर और लालची व्यापारी रहता था। मोतीलाल दिखावा करने में बहुत ही माहिर था। गांव वालों के सामने वो खूब दान पुण्य करने का दिखावा करता ताकि सब गांव वाले उसकी खूब वाहवाही करें। मालिक, कुछ गांव वाले मिलने आए हैं। हाँ, उन्हें अंदर भेज दो और सबके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। सब गांव वाले मोतीलाल के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आए थे। अरे आप सब इतना कुछ ले आए? क्या जरूरत थी इतना कुछ लाने की? सेठ जी, आपने गांव में पानी की नई टंकी लगवाई है, इसलिए गांव वाले उपहार स्वरूप ये थोड़ा बहुत लाए हैं। और ये मेरी तरफ से फसल के नए आम बच्चों के लिए लाया था। अरे तुम सब गांव वालों के काम आना और गांव की सेवा करना ही तो मैं अपना धर्म समझता हूँ। ठीक है, मैं ये रख लेता हूँ। गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। मालिक, छोटी सी टंकी लगवाने के बदले इतना सामान फायदे का सौदा है। अरे चुप चुप, दीवारों के भी कान होते हैं। जाकर देख अब कौन आया है। जा। मालिक, शिव मंदिर के पंडित जी आए हैं। जय शिव शंकर पंडित जी। जय शिव शंकर मोतीलाल जी, मंदिर की सेवा कार्य के लिए आपके पास आया हूँ। शिव मंदिर में इस सावन में नया त्रिशूल लगाने का विचार बन रहा है। सोचा आप तो इतना दान पुण्य करते हैं, तो मंदिर में त्रिशूल लगाने का ये शुभ अवसर आपको ही मिलना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा किया पंडित जी जो आपने मुझे ये बात कह दी। मैं तो बहुत समय से ऐसा कोई शुभ कार्य करने का विचार कर ही रहा था। ठीक है, त्रिशूल के लिए जितने भी पैसे लगे आप मुझे बता देना, और त्रिशूल खाली सोने का बना होना चाहिए। मोतीलाल ने पंडित जी को सोने के त्रिशूल के लिए हाँ तो कर दी, पर पंडित जी के जाने के बाद वो सोच विचार में पड़ गए। सोने का त्रिशूल बहुत महंगा आएगा, दिखावा करने के चक्कर में तो मैं लुट ही गया। मोतीलाल ने शिव मंदिर में त्रिशूल लगवा ही दिया। सारे गांव वाले मोतीलाल की वाहवाही करने लगे। मोतीलाल घर लौट आया। उसी रात गंगुआ मोतीलाल के घर चोरी करने घुस गया, पर वो नहीं जानता था कि मोतीलाल जगा हुआ है। मोतीलाल ने गंगुआ को चोरी करते हुए पकड़ लिया। अच्छा, तो तू मेरे घर में चोरी करने आया था? तू नहीं जानता मेरा नाम मोतीलाल है। मोतीलाल, मेरे घर में चोरी करना असंभव है। मैं दिन के साथ साथ रात में भी जागता हूँ, समझा? लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। इतने दिनों बाद चोरी करने का मौका मिला और वो भी पकड़ा गया। अब तो ये सेठ मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। आज तक मैं पुलिस के हाथों पकड़ा नहीं गया, आज पहली बार मैं पुलिस के हाथों पकड़ा जाऊंगा। अरे घबरा क्यों रहा है? घबरा मत, मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं करूंगा है, पर बदले में तुझे मेरा एक काम करना होगा। हाँ, आप जो भी कहोगे मैं करूंगा, पर मुझे पुलिस के हवाले मत करो। तुझे शिव मंदिर में लगे सोने के त्रिशूल की चोरी करनी होगी और वो त्रिशूल मुझे देना होगा। शंकर जी के त्रिशूल की चोरी? पर हाँ, शंकर जी के त्रिशूल की चोरी। तुझे अभी इसी समय त्रिशूल चुराकर मेरे पास लाना होगा, उसके बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा। नहीं तो तू जानता है मैं शोर मचा दूंगा और तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर पुलिस तुझे महीनों तक नहीं छोड़ेगी। हाँ ठीक है सेठ जी, मैं अभी जाकर त्रिशूल चुरा कर लाता हूँ। गंगुआ उसी रात शंकर जी के मंदिर जाता है और त्रिशूल को चुराकर सेठ मोतीलाल को दे देता है, पर गंगुआ को उस रात नींद नहीं आती। अगले दिन सुबह पूरे गांव में शोर मच जाता है कि शंकर जी के त्रिशूल की चोरी हो गई है। सुनो जी, तुम्हें पता है शंकर जी के मंदिर से सोने के त्रिशूल की चोरी हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि त्रिशूल तुमने चुराया हो? मुझे सच सच बता दो, अगर तुमने ऐसा अनर्थ किया है तो भगवान से क्षमा मांगकर त्रिशूल वापस मंदिर में लगा दो। तुम्हें पता है कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पापों के कारण ही आज तक मैं मां नहीं बन सकी। शायद तुम्हारे पापों की सजा हमें संतान का सुख न मिलकर मिल रही है। ममता रोने लगती है। गंगुआ जब ममता को रोते हुए देखता है तो उसे अपने ऊपर बहुत पश्चाताप होता है और वो ममता को सच सच बता देता है। मुझे माफ कर दो, मैं चोरी करने में इतना अंधा हो गया था कि मैंने भगवान को भी नहीं छोड़ा।
मैंने अपने आप को बचाने के लिए शंकर जी के त्रिशूल को चुरा लिया और उस लालची सेठ मोतीलाल को दे दिया। अब मैं क्या करूं ममता? तुम पंडित जी को और गांव वालों को सब सच बता दो। डरो नहीं, सेठ मोतीलाल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। गंगू मंदिर पहुँचता है। वहाँ पर गाँव वालों की भीड़ लगी थी। सेठ मोतीलाल भी मंदिर में ही खड़ा था। सेठ जी, आपने इतने मन से भगवान शंकर के मंदिर में त्रिशूल लगवाया और देखिए कल रात को चोरी हो गया। सचमुच मैं इन सब बातों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं चोर मंदिर के भीतर कैसे घुस गया। कोई बात नहीं पंडित जी, भगवान की जैसी मर्जी। अच्छा मैं चलता हूँ, कोई और सेवा हो तो बता देना। कहाँ चल दिए पंडित जी? कहीं त्रिशूल लेने तो घर नहीं जा रहे? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम जानते नहीं हो कि त्रिशूल की चोरी हो चुकी है? पंडित जी, चोरी का त्रिशूल सेठ मोतीलाल के घर पर ही है। अगर आप सबको यकीन ना हो तो आप इनके घर की तलाशी ले सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? सेठ मोतीलाल बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और त्रिशूल तो उन्होंने स्वयं ही मंदिर में लगवाया है, तो फिर त्रिशूल इनके पास कैसे हो सकता है? पंडित जी, ये सेठ मोतीलाल देखने में ही धार्मिक है पर मन से बहुत ही बुरी प्रवृत्ति के हैं। गंगुआ पंडित जी और गांव वालों को बीती रात की सारी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। सेठ मोतीलाल के घर की तलाशी लेने पर शंकर जी का त्रिशूल मिल जाता है। सेठ जी, ये त्रिशूल अब आप ही रखो। आप अब इस त्रिशूल को मंदिर में लगाने के अधिकारी नहीं है। भगवान तो श्रद्धा के भूखे होते हैं। यदि आपका मन नहीं था दान पुण्य करने का तो आप हम सभी को साफ साफ कह देते। ये दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आज के बाद इस शिव मंदिर में आपके दिए पैसों का चढ़ावा नहीं चढ़ेगा। और पंडित जी, हम गांव वाले भी सेठ मोतीलाल के हाथों से कोई धर्म कर्म के कार्य में मदद नहीं लेंगे। हाँ, हर कोई सेठ मोतीलाल के खिलाफ हो जाता है। सेठ मोतीलाल अपना समूह लेकर घर चला जाता है। हे भोले शंकर, आज मैं आपके सामने ये प्रण करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूंगा, हमेशा मेहनत की रोटी कमाऊंगा। गंगुआ, तुमने बहुत ही ईमानदारी का काम किया है।